जिस भी तरीके से जो भी सरल मार्ग आपको मिले, और ऐसे भी लोग हैं जो कठिन से कठिन मार्ग को अपनाते हैं, कपड़े का त्याग, अन्न का त्याग, कांटों पे सोना। आप देखिए कितने ऐसे ऐसे धर्म गुरु हैं, क्या क्या करते हैं, फिर भी भक्त उसके लिए तैयार है, यह सब करने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्या कि प्रभु मिल जाए। और एक बात आपको बताते हैं कि प्रभु कैसे मिलते हैं। प्रभु मध्यम मार्ग से मिलते हैं। प्रभु कैसे मिलते हैं? मध्यम मार्ग। ऐसा नहीं कि अन्न का त्याग कर दिया। आपने देखिए बुद्ध जी का उदाहरण देख लीजिए, उन्होंने अन्न का भी त्याग किया। उन्होंने बहुत ऐसे प्रसिद्ध मंदिर में भी गए, जो प्रसिद्ध उस टाइम के ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, उनके पास भी गए, जैसा उन्होंने बताया वैसा भी उन्होंने किया। उसके बाद भी क्या हुआ? परमात्मा नहीं मिले। वह कैसे मिले यह सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला। लास्ट में जब वो थक हार के घर वापस जाने लगे, फिर क्या बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और इस परमात्मा का ज्ञान मिला। और वह भी सब कहानी पता है कि कैसे वह मूव किए फिर से। तब उन्होंने यही बताया कि जो भी चीजें हैं कुछ त्याग करके, आपने अन्न का त्याग किया, शरीर नहीं चलेगा तो आपको एक दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, तब कैसे भगवान को पा सकते हैं। इंसान कहते हैं कि कभी कभी हफ्ते में 4 दिन प्रति में ही निकाल देता है। कहते हैं कि पेट को भूखा रख के क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? कई ऐसे भिखारी हैं, कई ऐसे लोग हैं। एक भिखारी की बात सुना था हमने कि 3-3 दिन 4-4 दिन वो भूखे रह जाते थे। तब उन्होंने भी यही बात कही कि अगर भगवान को मिलना होता तो 4 दिन भूखे थे ऐसे ही मिल जाते। अक्सर कहते हैं कि प्रभु से बड़ा कुछ नहीं है संसार में। प्रभु की भक्ति करना चाहिए। फिर इंसान अपने अपने टाइम का बताता है कि जब बुढ़ापे में आ जाएंगे, फ्री समय में भक्ति करेंगे, ऐसी उनकी थिंकिंग होती है। आप लोगों की भी यही थिंकिंग है, लेकिन भक्ति की कोई उम्र नहीं होती है। जब जिस समय समझ में आ जाए, इस मालिक का ज्ञान हो जाए, परमात्मा का ज्ञान हो जाए। ज्ञान मतलब कि इस बात का ज्ञान हो जाए कि वास्तव में इस संसार की बनाई हुई सारी चीजें मिथ्या है, सारी चीजें नश्वर है। अगर कुछ है परमानेंट तो क्या है? परमात्मा। इसका ना आदि है ना अंत है। आज तक किसी ने नहीं बता पाया है, ना इसका आदि है ना अंत है। और इंसान भी स्वतंत्र है भक्ति करने के लिए। हमारे देखिए देश में कभी कोई किसी को बाउंडेशन नहीं है कि आप किस तरीके से, किस मायने से भक्ति कर रहे हैं, किस तरीके से आप प्रभु को रिझा सकते हैं। जिस भी तरीके से जो भी सरल मार्ग आपको मिले, और ऐसे भी लोग हैं जो कठिन से कठिन मार्ग को अपनाते हैं, कपड़े का त्याग, अन्न का त्याग, कांटों पे सोना। आप देखिए कितने ऐसे ऐसे धर्म गुरु हैं, क्या क्या करते हैं, फिर भी भक्त उसके लिए तैयार है, यह सब करने के लिए भी तैयार है, लेकिन क्या कि प्रभु मिल जाए। और एक बात आपको बताते हैं कि प्रभु कैसे मिलते हैं। प्रभु मध्यम मार्ग से मिलते हैं। प्रभु कैसे मिलते हैं? मध्यम मार्ग। ऐसा नहीं कि अन्न का त्याग कर दिया। आपने देखिए बुद्ध जी का उदाहरण देख लीजिए, उन्होंने अन्न का भी त्याग किया। उन्होंने बहुत ऐसे प्रसिद्ध मंदिर में भी गए, जो प्रसिद्ध उस टाइम के ज्ञाता थे, ज्ञानी थे, उनके पास भी गए, जैसा उन्होंने बताया वैसा भी उन्होंने किया। उसके बाद भी क्या हुआ? परमात्मा नहीं मिले। वह कैसे मिले यह सबको पता है कि किस तरीके से उन्होंने अपना मार्ग नहीं बदला। लास्ट में जब वो थक हार के घर वापस जाने लगे, फिर क्या बोधि वृक्ष के नीचे बैठे और इस परमात्मा का ज्ञान मिला। और वह भी सब कहानी पता है कि कैसे वह मूव किए फिर से। तब उन्होंने यही बताया कि जो भी चीजें हैं कुछ त्याग करके, आपने अन्न का त्याग किया, शरीर नहीं चलेगा तो आपको एक दूसरे का सहारा लेना पड़ेगा, तब कैसे भगवान को पा सकते हैं।
इंसान कहते हैं कि कभी कभी हफ्ते में 4 दिन व्रत में ही निकाल देता है। कहते हैं कि पेट को भूखा रख के क्या हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं? कई ऐसे भिखारी हैं, कई ऐसे लोग हैं। एक भिखारी की बात सुना था हमने कि 3-3 दिन 4-4 दिन वो भूखे रह जाते थे। तब उन्होंने भी यही बात कही कि अगर भगवान को मिलना होता तो 4 दिन भूखे थे ऐसे ही मिल जाते। अक्सर लेकिन भगवान ऐसे नहीं मिलते। भगवान कैसे मिलते हैं? पवित्र आत्मा होना चाहिए, पवित्र मन होना चाहिए, संस्कार अच्छे होना चाहिए, सोच अच्छी होनी चाहिए। भगवान की बताई हुई जो मार्ग है, आप राम जी को मानते हैं ना, राम जी को ही आप ले लीजिए। आप एक एक चीज अपने जीवन में चरितार्थ करके देख लीजिए भगवान श्री राम जी को। अभी आपने भजन में भी सुना, उनकी महिमा सुनी कि कैसे उन्होंने एक पिता का वचन निभाने के लिए क्या किया, उन्होंने सहज स्वीकार कर लिया 14 वर्ष वनवास को। कैसे किया उन्होंने? सहज स्वीकार कर लिया, हंसते हुए, कोई आर्गुमेंट नहीं कि अरे सौतेली माँ ने ऐसा कहा और पिता आपने ऐसे किया, कोई आर्गुमेंट नहीं। सुबह क्या होना चाहिए? राज तिलक होना था और कैसे किस वेश में आ गए आपने देखा। तो ये होती है बात कि कैसे सहज स्वीकार कर लेना। पिता की आज्ञा को उन्होंने माना और उसको मत्थे लगाया और 14 वर्ष वनवास के लिए निकल पड़े। प्रेम से बोलिए। उसके बाद आप फिर भगवान श्री राम जी की बात कहते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों के लिए लड़ते हैं, धन दौलत के लिए लड़ते हैं। दुनिया में जो भी मिला है आप चाहते उससे बड़ी चीज मिल जाए। एक भाई का हिस्सा दबा के दूसरा भाई रख लेना चाहता है, इवन उसका सब कुछ बर्बाद कर देना चाहिए। लेकिन आप कहते हो हम रामायण भी कराते हैं, हमारे घर में रामायण है, हम बहुत बड़े ज्ञाता हैं, लेकिन आप क्या रामायण की बात को मान रहे हैं? एक भाई के लिए वह राजगद्दी छोड़ देते हैं, आप छोटी सी जगह नहीं छोड़ पाते और कहते क्या हो कि हम भगवान श्री राम जी के भक्त हैं। कहाँ से भक्त हो सकते हैं? हमारे अंदर जाति का अभिमान है, ऊंच नीच का अभिमान है। कहते हैं कि पत्नी धर्म, बहुत सारी चीजें आ जाती है जिंदगी में। और किस तरीके से उन्होंने हर धर्म को निभाया, जिस तरीके से उन्होंने निभाया, क्या कोई व्यक्ति निभाता है? अगर वह निभाता है तो देवता तुल्य है। उसे रामायण कराने की और भागवत कराने की भी जरूरत नहीं है। हम बहुत कहते हैं ना, लोग पूजा पाठ भी कराते हैं, किस किस देवता का पूजा पाठ कराते हैं, जैसे पूजा खत्म हो गई दूसरे दिन लड़ाई झगड़ा गाली गलौज शुरू हो जाता है। तो ऐसे पूजा पाठ कराने का कोई मतलब है? घर में कोई मतलब नहीं है। एक आया सामान रखा, बैठे सबने खाया पिया, खत्म बात। तो जीवन में जब तक कोई चीज चरितार्थ नहीं होगी, कोई बात बनने बिगड़ने वाली नहीं है। और आगे हम बढ़ते हैं, कहते हैं कि कोई किसी धर्म से, कोई किसी धर्म से, कोई किसी जाति से, कोई किसी जाति से, लेकिन भगवान श्री राम जी ने किसी धर्म को लड़ाया नहीं है। धर्म और जाति का उन्होंने सम्मान किया, लड़ाया नहीं है। पहले धर्म है हमारा कि हम किसी से लड़ते ही नहीं। कौन क्या कर रहा, कौन अच्छा कर रहा, कौन बुरा कर रहा, वह जाने, उसका कर्म जाने। हमें हमारा काम है हमें सही सलाह देना, सही मार्ग दिखाना। हमारे धर्म यही है, इतना ही करना हमारा कि भाई मीट मछली ये नहीं खाना है, मदिरा नहीं यूज करना, यह सारी चीजों का नशा नहीं करना। नशा हानिकारक है, हर कोई कहता है, डॉक्टर्स भी कहते हैं, लेकिन डॉक्टर्स भी जाके नशा करते हैं। लेकिन नशा कितना हानिकारक है, आपके फेफड़ों को नुकसान करता है। ड्रिंक करते हो लीवर डैमेज करता है, किडनी पे इफेक्ट आता है, कितनी भयंकर बीमारियों से आप सफर करते हो। हेपेटाइटिस रोग जैसी बीमारी आपको होती है, जॉन्डिस हो जाता है, क्या क्या नहीं होता। सब कहते हैं कि यह पीना ठीक नहीं है, लेकिन पीते क्यों है? गम भुलाने के लिए। अरे गम पाले क्यों? ऐसा गम भुलाने के लिए हम अपने लीवर और ये किडनी को खराब कर रहे हैं। हम गम भुला रहे हैं, हम खुद नशे में मस्त हैं और कह रहे गम भुला रहे हैं। क्या बात है? ये सब हम बहाना बताते हैं कि गम भुला रहे हैं।
अरे गम देने वाले क्या गम भुलाएंगे, दूसरों को गम में डाल दे, दूसरों को परेशान कर देते हैं लोग, दूसरों को गाली देते हैं, तो कहेंगे कि हम जो है गम भुला रहे हैं। तो कहने का भाव है कि जो हमें अच्छा लगता है हम अपने तरीके से उसका अंदाजा बदल देते हैं, उस बात को अपने लिए शामिल करते हैं, इसलिए मैं करता हूँ। पत्नी को रोज मारेंगे, कहेंगे कि पत्नी की वजह से हम शराब पी रहे हैं। बच्चे क्या नालायक निकलते, आपके कारण है, आपके कारण से बच्चे गलत हो रहे हैं, क्योंकि आप गलत हो स्वयं। हम कहते हैं हमारे बच्चे नालायक इसलिए शराब पीने लगे। मेरे साथ तो ऐसे सारे लोग आते हैं, बोलते हैं अरे मैम क्या करूं, परिवार के चक्कर में शराब पी रहा हूँ। अरे परिवार के चक्कर में कहते हैं कि जाके कुएं में कूद जाओ, वो नहीं करना है। जो हमें अच्छा लग रहा है हम खूब कर रहे हैं, लेकिन दोष किसका दे रहे हैं, परिवार का। तो ऐसा नहीं है। देखिए आप यहाँ फिर भगवान श्री राम जी की बात को हम लेते हैं, उनके अंदर क्या धर्म नहीं था, क्या नशा पत्ती करते थे, क्या शराब पीते थे, क्या करते थे, कौन सा ऐसा धर्म का उन्होंने हर समय पालन किया है। देखिए कि जब मिथिला गए थे, किस तरीके से माता सीता ने उनसे पूछा कि राजाओं का चलन है कि 2-2 3-3 शादियां करना, क्या आप भी ऐसा करेंगे? 1 मिनट खामोश होने के बाद सोचा, फिर उन्होंने वचन दिया कि नहीं, मेरी एक ही बीबी होगी, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता, नहीं करूंगा। उन्होंने यह वचन दिया था। और आपने यही देखा कि अश्वमेध यज्ञ जब हुआ तो बिना पत्नी पूरा नहीं हो सकता था। बिना पत्नी अश्वमेध यज्ञ की पूर्ति नहीं होती, पूरा नहीं हो सकता, वह हो ही नहीं सकता यज्ञ। जब उन्होंने सारे लोगों ने प्रार्थना की उनसे कि आप क्या डिसीजन देते, उन्होंने समय मांगा। समय मांगने के बाद डिसीजन क्या दिया आपके सामने है कि किस तरह माता सीता की सोने की मूर्ति बनवाई, बगल में रखा और पूजा अश्वमेध यज्ञ की को संपन्न किया। तो ये होती है वचन की कीमत। हम हर बहन बेटियों पे गंदी नजर रखते हैं। हम कहते भगवान श्री राम जी का रामायण कराते हैं। हमारे घर में कोई आ जाए, हम कहते हैं कि किस तरीके से मानते हैं, लेकिन हमारी दृष्टि नहीं बदलती। इवन ऐसे लोग भी हैं कि एक ऐसे, मुझे स्टेज से इसलिए बताना पड़ रहा है कि ये अपने संसार में कई ऐसे समाज में लोग पीड़ित हैं कि एक पिता बेटी को लेके आता है, फिर वो परेशान होती है बेटी, फिर बाद में बातें होती है, फिर बाद में पता चलता है कि चलो ठीक है। जब उसकी माँ उसकी शादी के लिए जाती है तो पिता का कहना होता है कि अरे घर की अमानत है तो बाहर क्यों करना। क्या कहता है, घर की अमानत है तो बाहर क्यों भेजना। आप समझ सकते होंगे कि किस तरीके के गंदे विचार है, किस तरीके की सोच है लोगों को समाज में व्याप्त है, जो सामने नहीं आती। इन सब गंदगी को खत्म करना, संसार समाज सगर खत्म करना चाहते हैं तो धर्म को लड़ा के क्या करेंगे। जो घर घर में लोग परेशान हैं, हर घर में परेशानी का कारण बनता है। अगर आप राम को ला के रखते हैं ना तो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। रामायण रख लेने से नहीं होता है। रामायण को हमने फिर कहा कि चरितार्थ करने की जरूरत है। हर किसी की नजरिया बदल जाएगा, हर किसी की सोच बदल जाएगी और हर किसी के लिए, एक परिवार के नहीं, हर परिवार सुंदर होगा तो समाज सुंदर हो जाएगा। हर परिवार को मजबूत और सुंदर बनाने की जरूरत है। परिवार में एक अच्छा वातावरण हो, सुंदर व्यवहार हो और हर किसी के प्रति एक सुंदर भाव होना चाहिए, रेस्पेक्ट होना चाहिए, एक दूसरे की कदर हो। तभी आप जो है कुछ भी कराएं, पूजा पाठ रामायण, तभी आपके घर में जो भी कराते हैं तभी उसका कुछ मतलब है, अदरवाइज तो कोई मतलब नहीं होता है। तो इस तरीके से कहते हैं कि जीवन में बदलाव चाहते हैं तो यह सारी चीजें आपको करनी पड़ेगी। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। जैसा कि अभी एक छोटा सा दृष्टांत है। एक व्यक्ति था, बहुत बड़ा चोर था। क्या था? चोर था और माना जाना चोर था। उससे बड़े बड़े लोग भी डरते थे कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारे कंपनी में या जो बड़े बड़े हीरे व्यवसायी ऐसे लोग बहुत उससे परेशान रहते थे और अलर्ट रहते थे उस व्यक्ति से, क्योंकि उसके जो व्यक्ति थे हर जगह छाए हुए रहते थे। वो दिल्ली है, मुंबई है, बड़े बड़े शहरों में। एक हीरा व्यवसायी दिल्ली से मुंबई उसका बिजनेस था, तो जैसे ट्रेन में बैठता है और उसी के गैंग का व्यक्ति उसके पीछे, तो उसने बोला कि जो मेन उसका मालिक था चोर का,
उसको जाके बताया कि वह बहुत ही सिंसियर बंदा है और बहुत बड़ा हीरा व्यवसायी है और उसकी चोरी कर पाना इतना आसान नहीं है। तो जो चोर का सरगना होता है वह स्वयं उसके पीछे लगता है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। फिर उसके साथ लग जाता है। जैसे वह ट्रेन पर बैठता है साथ में वह बैठ जाता है और हीरे व्यवसायी को पता चल गया कि यह बंदा शातिर व्यक्ति है और बातचीत करता है। बातचीत करने के बाद वह लेट जाता है। सभी को पता है कि थोड़ी देर बाद ट्रेन चलेगी, सभी सो जाएंगे और चोर को तो अच्छी तरीके से पता होता है, उनको तो सारी रूटीन पता होती है। प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। और जैसे ही वह ट्रेन पे बैठता है, आगे ट्रेन चलती है, हीरे व्यवसायी के पास आके बैठता, बातचीत करता। बोले कहाँ जाना है? तो बोले मुंबई तक जाना है। बोले मुझे भी वहीं जाना है। बोले ठीक है। तो बैठता है वो बंदा और उसी के सीट पे साथ में बैठा। बैठे बैठे फिर उसने खाना वाना खाया हीरा व्यवसायी। फिर जब उसको सोने का टाइम था तो वैसे ही लेट जाता है। जब वह लेट जाता है तो बगल वाली सीट पे जो दूसरा बंदा था चोर, वह चक्कर लगाता रहता। देखा कि अगर वह लेटेगा तभी मैं चोरी कर पाऊंगा। और लेटा ही कि आके चोर बगल वाली सीट पे बैठता है। जब बैठता है तो वह बोलता है कि चलो अब सोते हैं। तो हीरा व्यवसायी क्या बोला? चलो अब सोते हैं क्योंकि लंबा सफर है, सोना भी जरूरी है। बोले हाँ सोते हैं। तो उसका सामान भी उसने कहा कि मेरा कुछ सामान है। चोर ने बोला मेरा कुछ सामान है भैया, आप भी मुंबई जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, बगल रख देता हूँ, पहुंच के मैं ले लूंगा। बोले कोई बात नहीं, रख दीजिए। चोर ने अपना बैग रखा और चोर भी जाके अपना लेट गया अपनी सीट पे और वह भी लेट गया। दोनों सो गए। और उसने हीरे व्यवसायी ने क्या काम किया? जितना हीरा था निकाला, उसी के बैग में डाल दिया। क्या किया? उसी के बैग में डाल दिया। जब भोर होती है, 4 बजता है, चोर आता है, देखता है कि हीरा व्यवसायी सो रहा। चारों तरफ उसका जितना भी वो खोज सकता था सब देखा, सारी चीजें उसकी चेक किया, हीरा नहीं मिला। परेशान हो गया। जब परेशान हो गया फिर जाके लेटा और सो गया। जब सो गया तो भोर होती है। फिर आके आपस में दोनों मिलते हैं और जैसे ही ये हीरा व्यवसायी मॉर्निंग में उठता है, सबसे पहले अपना हीरा उठा के संभाल लेता है। जब दोनों सुबह मिलते हैं तो बातचीत होने लगती है। तो बोला मुझे आपसे कुछ बात करनी है। चोर ने बोला कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। तो बोले बिल्कुल बात कर सकते हो। बोले यहाँ नहीं, ट्रेन से उतरने के बाद मेरी मीटिंग होगी आपके साथ। बोले ठीक है। ट्रेन से उतरते हैं, फिर दोनों जाते हैं रेस्टोरेंट में, बैठते हैं, बातचीत करते हैं। बोले बातचीत के दौरान में उसने कहा कि मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ। क्या बताया? मैं दुनिया का सबसे बड़ा चोर हूँ, लेकिन तुम मुझे बता दे कि मैं अपनी जिंदगी की चोरी छोड़ दूंगा। तुमने हीरा रखा कहाँ था? प्रेम से बोलिए जय श्री हरि। बोले मैं यही जानना चाहता हूँ कि मैं पूरा खोजा, मैं चोर हूँ इसलिए बताना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे दिमाग की वो करता हूँ कि तुमने हीरा रखा कहाँ था। तब वह हीरा व्यवसायी जोर जोर से हंसने लगा। कहता है कि अभी तक तुम पूरी रात तुम मालिक थे हीरे के, तुमने बाहर देखा, लेकिन शायद तुमने अपने पास देखा होता एक बार, तो तुम मालिक थे रात में। वो तुम्हारे बैग में ही मेरा हीरा पड़ा था। मुझे पता था कि तुम मेरे पास खोजोगे और इसलिए मैंने तुम्हारे पास रख दिया। इसी तरह प्रभु है। प्रभु कहाँ बसता है? हमारे अंदर बसता है। प्रभु कहाँ है? हमारे अंदर है। हम इसे बाहर की दुनिया में ढूंढते हैं। इनर पावर को जगाने की जरूरत है। वह कैसे जगाने की जरूरत है? एक गुरु से ज्ञान लेके और उसी पे चल पड़ना। जैसे सेल्फ रियलाइजेशन इज गॉड रियलाइजेशन, अपने अंदर आत्मा को जगा देना ही भगवान की भक्ति है। इनर पावर को जागृत कर देना वही सबसे बड़ी भक्ति है। तो अपने पास परमात्मा, अपने पास ही सब कुछ है।
उसे आप देखो, उसे मानो, उसे समझो। इस शरीर में जो आपका एक शरीर है, जैसा भी आपने शास्त्री जी को सुना कि अंदर से सारी चीजें जब बाहर निकल जाती है विकार, तो क्या बचता है? सिर्फ प्योर आत्मा बचती है। और आत्मा और परमात्मा का मिलन कैसे होता है? एक ज्ञान के माध्यम से। जैसे कहा भी गया, प्रेमानंद सागर को आप सुनते भी होंगे, उन्होंने एक बात कही है कि गुरु ने टूटा फूटा भी ज्ञान दे दिया आपको, अगर उसे आपने आत्मसात किया, उसी पे चलना शुरू कर दिया, भगवान मिलने में देर नहीं होगी। तो कहते हैं इतने वचन में कीमत होती है, इतने अपने गुरु के वचनों में कीमत होती है कि अगर उन्होंने कुछ भी कहा, आपने उसको अपने फॉलो कर लिया, तो दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। तो जब परमात्मा मिल जाता, संसार को बनाने वाला मिल जाता, तो दुनिया में सब कुछ मिल सकता है। इसलिए कभी किसी चीज की टेंशन नहीं करनी चाहिए, चिंता नहीं करना चाहिए। कहते हैं ना, कभी कभी जब आग बुझने वाली होती है तो बहुत तेज जलती, जब परेशानियां बहुत ज्यादा आती है तो समझिए कि परेशानियों का अंत होने वाला है। तो इस तरीके से जिंदगी आसान हो जाती है जो एक सत्संगी होते हैं। जैसे कि कुछ हर किसी के दिल में एक इच्छा होती है कि हम परिवार सहित सत्संग करें। जैसे एक अच्छे भक्त की यही निशानी होती है। अंशु जी मुझसे यही प्रार्थना कर रही थी कि दीदी हम चाहते हैं कि हम पूरे परिवार सहित सत्संग आए, और आज देखिए इनके हस्बैंड आके बैठे। तो मेरे मन में यही विचार आया कि कल ही ये बोल रही थी और आज देखिए साथ में बैठे हैं। तो वास्तव में हम कहाँ जाते हैं, कैसे जाते हैं, हम क्या करते हैं, उस पर क्वेश्चन नहीं उठता है। अगर हम साथ साथ रहते हैं तो सत्संग से हमें कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलता है। हीरे जवाहरात नहीं, लेकिन ऐसी चीज मिलती है कि हीरे जवाहरात से भी बढ़ के मिलती है। आप इसकी कीमत ही नहीं कर सकते जो चीजें हमें मिलती है। तो इससे मिलने के बाद कुछ और पाने की जरूरत नहीं होती। तो ऐसी भक्ति आपको यहाँ बताई जाती है, ऐसा साधन बताया जाता है। और वैसे भी बहुत लेट हो गया है, आज सत्संग होनी थी 2 से 4:30, आज हो गई है 4 से 6। तो इसके लिए पहली बात तो सॉरी, हमारी जो भी मजबूरियां हैं वो एक अलग बात है, लेकिन सत्संग की एक टाइमिंग होनी चाहिए और इस पे हम सब विशेष ध्यान देंगे। आज ऑपरेशन अर्जेंट था जिसकी वजह से डिले हुआ, लेकिन हम चाहते हैं कि यह भी चीजें हमारे साथ ना हो, क्योंकि हर बार हर समय एक्सक्यूज देना ये उचित नहीं होता है। और एक समय होती है और समय के अंतर्गत ही सारी चीजें हों तो बहुत अच्छा रहेगा। बाकी आप सब अपना समय निर्धारित भी आप कर लेंगे कि क्या टाइमिंग आगे अप्रैल से होगी, और कोशिश यही हो कि समय के अंदर ही सारी चीजें हो, यही हम भी चाहेंगे और आप सब भी कोशिश करेंगे। ताई इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं, और सत्संग इतना लेट हुआ उसके लिए भी हम क्षमा चाहते हैं। और आप सब भी दुआ करें, आशीर्वाद दें, आप सब भी कुछ टाइम से आए और हम सब भी समय से पहुंच सकें, क्योंकि यह बहुत ही बुरा लगता है कि हम अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं कि ये कारण से हम सत्संग नहीं आ पाए। कारण तो बहुत सारे हो जाते हैं, लेकिन ऐसा कोई कारण नहीं बनना चाहिए जिससे कि हम इतना डिले हो, 10 मिनट 20 मिनट आधा घंटा, ये नहीं कि सत्संग पूरा क्रॉस कर जाए और टाइम और हम उस 20 पहुंचे तो खुद भी अच्छा नहीं लगता। 3 चीजों पे विशेष ध्यान देने की जरूरत है। आइए इन्हीं शब्दों के साथ हम क्षमा चाहते हैं। प्रेम से बोलिए।